देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। केतकीपाड़ा के निवासियों को वैकल्पिक व्यवस्था मिले बिना बेघर नहीं होने देंगे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी। आमदार प्रकाश सुर्वे के उत्तर भारतीय समाज पर आपत्तिजनक बयान पर गोपाल शेट्टी ने दिया टाल मटोल भरा जवाब। मुंबई बोरीवली स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाला केतकीपाड़ा इस समय जबरन तोड़क कार्रवाई के संकट से जूझ रहा है। जहां महाराष्ट्र सरकार की कोई सीधी पहल नहीं है, वहीं कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं ने कोर्ट में सन 1995 और 2000 के झोपड़ा धारकों के हक को लेकर याचिका दायर की। इस पर कोर्ट ने वन संरक्षक जी मल्लिकार्जुन से जानकारी मांगी और वन विभाग ने कोर्ट के समक्ष यह रिपोर्ट पेश कर दी कि केतकीपाड़ा में रहने वाले लोग कमर्शियल उद्देश्य से दुकानें चला रहे हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर अब वहां बसे लोगों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। इस मामले में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने खुलकर वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक इन लोगों को कोई दूसरा रहने का ठिकाना नहीं मिलेगा, तब तक किसी का घर नहीं टूटेगा। उन्होंने वन विभाग पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वहाँ कोई बड़ी दुकान, शोरूम या मॉल नहीं है, बल्कि लोग अपने ही घर में रहने के साथ साथ रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बेचते हैं। ऐसे में सेमी कमर्शियल दुकानों को कमर्शियल दिखाकर वन विभाग ने कोर्ट में झूठी रिपोर्ट पेश की है। गोपाल शेट्टी ने कहा कि केतकीपाड़ा के निवासी सरकार से किसी भी वैकल्पिक घर के लिए तैयार है, लेकिन जब सरकार ने कोई ठोस समाधान नहीं दिया तो ये लोग जाए कहां। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कई मुख्यमंत्री आए और चले गए, लेकिन 25 सालों से यह लोग परेशान हैं। शेट्टी ने आगे यह भी कहा कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकारें तत्पर रहती हैं, लेकिन उसी जमीन पर वर्षों से बसे इंसानों के लिए कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई जाती। उन्होंने कहा कि अगर इस वन विभाग की जमीन पर बसने वाले इंसानों के साथ अन्याय होगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2015 में किए गए उस वादे को भी याद दिलाया, जिसमें सभी भारतवासियों को पक्का मकान दिलाने की बात कही गई थी। साथ ही वन विभाग पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग बार बार कोर्ट के आदेश का हवाला देते हैं, लेकिन कोर्ट को ही गुमराह करते हैं। शेट्टी ने स्पष्ट कहा कि कानून संसद में बनता है, कोर्ट में नहीं। कोर्ट को उन कानूनों का पालन करना चाहिए जो संसद से पास होते हैं। गोपाल शेट्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पार्लियामेंट में पास किए गए उस कानून का भी जिक्र किया, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि देश के किसी भी वन विभाग की जमीन पर रहने वालों को तब तक बेघर नहीं किया जाएगा जब तक उन्हें वैकल्पिक जगह नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि वह केतकीपाड़ा के लोगों के हक के लिए निजी सर्वे करवा रहे हैं, जिससे यह पता चलेगा कि यह जमीन वन विभाग की है या प्राइवेट। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस आधार पर वे वहां के लोगों की मदद के लिए हर संभव खड़े रहेंगे। इसी बीच महायुति गठबंधन के शिवसेना शिंदे गुट के आमदार प्रकाश दादा सुर्वे का एक विवादित बयान तेजी से वायरल हो रहा है। केतकीपाड़ा में नोटिस से परेशान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि पीछे भैया का मकान, आगे भैया का दुकान। अब भैया का मकान और दुकान दोनों टूटेगा। बता दें कि महाराष्ट्र में अक्सर उत्तर भारतीयों के लिए भैया शब्द तिरस्कार पूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सुर्वे का यह बयान उत्तर भारतीय समाज को लेकर एक भद्दी टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। इस बयान से नाराज उत्तर भारतीय समाज में भारी आक्रोश है। कई लोगों ने यह तक कह डाला कि यही नेता जब वोट मांगने आते हैं तो भाई साहब कहते हैं और आज भैया और भैये जैसे अपमानजनक शब्द कह रहे हैं। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय समाज केवल एक वोट बैंक बनकर रह गया है, जो कभी भी अपमानित कर दिया जाता है और चुनाव के जस्ट बाद भाई साहब, भैया और भैये बन जाते हैं। जब इस मामले पर हमारे पत्रकार ने आमदार प्रकाश दादा सुर्वे से उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। वहीं जब पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी से पूछा गया कि क्या उनके गठबंधन के विधायक ने उत्तर भारतीयों का अपमान किया है, तो उन्होंने इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया और गोल मोल घूमते हुए प्रकाश सुर्वे का बचाव करने की कोशिश की। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर पूर्व सांसद व जनसेवक के नाम से सुप्रसिद्ध गोपाल शेट्टी ने विभिन्न मुद्दों पर पत्रकार से क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। पीछे मकान, आगे भैया का दुकान। वो अब चलने वाला नहीं है। चाहता हूं कि जब विधानसभा का चुनाव था उस समय संजय निरुपम ने हर समस्या की निदान करने की बात कही। उस मुद्दे को लेकर के उन्होंने लाइट और पानी देने की बात हाई कोर्ट के हवाला के लेकर के कर रहे थे, जिसका उन्होंने शुरुआत को इसको लेकर के संजय निरुपम और सुनील प्रभु के बीच एक द्वंद्व युद्ध जैसा चल रहा है
और एक दूसरे पे प्रत्यारोप और यहाँ तक कि एक दूसरे पर माफिया का जैसा आरोप लगा रहा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसा कि बोरीवली भी क्षेत्र जो होता है, दहिसर क्षेत्र, ये सब वन विभाग में आता है, मगर वहाँ के जो एक शिवसेना के शिंदे गुट के आमदार सम्मानी प्रकाश सूर्य दादा, उन्होंने एक जो वक्तव्य दिया जिससे उत्तर भारतीय सभाओं में बहुत बड़ा आक्रोश फैला। जैसा उन्होंने एक बात कहा है कि आगे भैया का दुकान और पीछे मकान, इस तरह से जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, और उन्होंने एक कहा कि तोड़ा जाएगा। इसको लेकर के उत्तर भारतीय समाज और सभी समाजों में बहुत बड़ा आक्रोश। आई हम जानने की कोशिश करते हैं जो आज कई बार आमदार रह चुके हैं, कई बार संसद रह चुके हैं, और उन्होंने बहुत नजदीकी से लोगों को जाना है कि कैसे कैसे लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं। आइए हम गोपाल शेट्टी साहब से, जो जनसेवक के नाम से प्रसिद्ध है, आइए हम उनसे आज उनकी प्रतिक्रिया लेने के यहाँ लिए पहुंचे। गोपाल शेट्टी साहब, आपको मैं धन्यवाद और नमस्कार। सर, मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपके महायुति की गठबंधन है, जो आपके सरकार है, शिंदे गुट से आपका सरकार बनी है, मगर आज उसी के आमदार प्रकाश दादा सूर्य ये कहते हैं कि आगे भैया की दुकान और पीछे मकान, उत्तर भारतीय समाज को अपमानित करने का उन्होंने काम किया है, और ये भी दावा कर रहे हैं कि नहीं वो घर तोड़े जाएंगे, इसको कुछ भी करना था। इस तरह से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपकी इतनी राजनीतिक करियर में क्या कुछ बोलना चाहते हैं सर? ठीक है, अभी पूरा मेरा जो मुद्दा है उसको आप नॉन स्टॉप सुन लीजिए। मैं चाहूँगा कि ये झोपड़पट्टी का जो मुद्दा है वो गरीबों को न्याय देने के लिए हम काम करेंगे। इसमें कोई जातिवाद, मराठी भैया ये वो सब ना लाते हुए, भैया अगर उनके मुंह से निकला होगा तो मैं मानता हूँ कि भैया यानी भाई होता है, भाई होता है, ऐसा उस संदर्भ में मैं लेकर उसका जवाब देना चाहूँगा। मैं कुल मिलकर नेशनल पार्क, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो या खेतकीपाड़ा के झोपड़पट्टी के संदर्भ में 1992 में नगर शौक बनने के बाद और उसके पहले से ही रामनाईक जी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं झोपड़पट्टी से नेतृत्व कर रहा था तो मेरा एक नज़दीक का लगाव रहा है। 1997-98 के दरम्यान में जब ये तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई थी तो मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है कि मलाड हाईवे पर हमारे विजय सिंह नाम के जो उन दिनों के कार्यकर्ता कहो, नेता कहो, वो आंदोलन करते थे। रामनाईक जी के साथ में लाठीचार्ज हो गया, पूरा हाईवे बंद करने का काम हुआ था पठानवाड़ी के वहाँ पर। तो मैं मेयरिन काउंसिल में डेप्यूटी मेयर होते हुए भी वहाँ पर आकर आंदोलन में पूरी रात जुड़ गया था। उसके बाद में जब कभी भी केतकीपाड़ा टूटने का बात आया तो हर समय मैं जाकर खड़ा हुआ वहाँ पर। इस बार भी जब ये कमर्शियल एंगल को लेकर दुकान को तोड़ने की बात आ रही है तो केतकीपाड़ा के लोग मुझे कोई संपर्क करने आए नहीं, क्योंकि लोगों का एक मेंटल सेटअप भी ये हुआ है, कभी गोपाल भाई तो सांसद नहीं है, अरे भाई मैं सेवक तो हूँ ना, मैं सेवा तो कर सकता हूँ, मेरा इतना लंबा अनुभव है और मैं दौड़ कर जाता हूँ। उसके बावजूद भी मैं, हमारे जिलाध्यक्ष गणेश खनकर और मैं काफ़ी लोग जाकर मल्लिकार्जुन को मिले, उनसे बातचीत मैंने किया और विषय को समझने का प्रयास भी किया। अब की बार जो हो रहा है कार्रवाई, या तो कार्रवाई होने का जो संकेत आया है वो सरकार के माध्यम से न आते हुए फिर एक बार आरटीआई एक्टिविस्ट जो है वो कोर्ट में गए और उन्होंने इस मुद्दे को वापस फिर ऊपर लाने का प्रयास किया। तो कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की है। मैं मानता हूं कि कोर्ट को सही मुद्दा उनके ध्यान में लाकर देने में जो वकील होते हैं वो नाकामयाब हुए होंगे, तब इस प्रकार की टिप्पणी आई है। आपकी जानकारी के लिए 1997 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सब झोपड़पट्टी तोड़ने की बात आई थी, तब पहले चरण में कमर्शियल जितने भी एक्टिविटीज़ थे नेशनल पार्क में वो उन दिनों में तोड़ा गया। सरकार का मान्यता प्राप्त फैक्ट्री वहाँ पर जो चलती थी वो भी उन दिनों में तोड़ा गया था। अब ये केतकीपाड़ा हो या तो फिर गोरेगांव के परिसर में जो भी कमर्शियल है, ये सेमी कमर्शियल है। इसको सेमी कमर्शियल के नीचे भी आप जा सकते हो, जहाँ पर रेसिडेंस है, जहाँ पर लोग रहते हैं, लोगों को जो खान पान की व्यवस्था लगती है वो बेचने का काम, उसको आप कमर्शियल भी कह सकते हो या तो उसको कोई दूसरा नाम भी दे सकते हो। लेकिन कोर्ट में इसको कमर्शियल का नाम देकर ये हलचल पैदा करने का काम किया है। मैं मानता हूँ कि सरासर गलत हुआ है और जहाँ तक मैं हूँ तो मैं अपने माध्यम से प्रयास करके इसको बचाने का पूरा प्रयास करूँगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए भी बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था केतकीपाड़ा का जो विषय है वो पूरा एक अलग विषय है। जहाँ तक मेरा अनुभव और मेरा जो ज्ञान प्राप्त इसके विषय के बारे में है, केतकीपाड़ा पूरा प्राइवेट लैंड पे है और नेशनल पार्क का जो सर्वे नंबर है उससे बाहर है, ऐसा
उन दिनों में भी सरकार के ध्यान में लाकर देने का काम हुआ था और फिर उसके बाद में भी हुआ, लेकिन कोर्ट ने भी हमेशा ये कहा कि आप सर्वे कर लो। अब सर्वे कोई ना कोई कारण से प्राइवेट आदमी तो कर नहीं सकता है, सरकार का काम है सर्वे करना। अगर केतकीपाड़ा भी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में आता है तो आता है, फिर सबको पर्याय जगह देकर शिफ्ट करना ये सरकार का काम है। अब इतने साल हो गए, 27 साल हो गए, सरकारें बहुत 2-3 कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार आ गई, बीच में हमारी सरकार भी आ गई, फिर वापस कांग्रेस महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई, अब हमारी सरकार वापस है। इसलिए टोटली सरकार के बारे में अगर मैं बात कहूँगा तो ये सरकार का काम है सबको पर्याय जगह देकर शिफ्ट कर देना, लेकिन कोई कारण से हो नहीं रहा है। चांदीवली में 5000 घर बनने का काम भी दे दिया गया, काम शुरू भी हो गया, लेकिन फिर वापस केंद्र सरकार का एनवायरनमेंट का मुद्दा आ गया, हाइट रिस्ट्रिक्शन का, एविएशन का आ गया, फिर वो काम बंद पड़ा है, तो अभी भी बंद ही पड़ा है। अब सरकार की कुछ मजबूरियाँ है, वो हो नहीं पा रहा है। लोग इसमें क्या करेंगे? लोग तो अब यहाँ से जाने के लिए तैयार है, सरकार ने उनको घर देकर निकाल देना चाहिए। ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, जब देश की सम्मान्य राष्ट्रपति मुर्मू जी बनी तब देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कानून बनाया कि जब तक वन विभाग, सारी संजय गांधी के नहीं, पूरे देश भर के वन में रहने वाले लोगों को जब तक पर्यायी जगह नहीं दी जाती है तब तक किसी को भी नहीं निकाला जाएगा, ये कोर्ट ने कहा है। अब जो सुपर बुद्धिमान लोग कहेंगे कि नेशनल संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का मुद्दा पहला आया था, वो तो कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, तो मैं बहुत जवाबदारी के साथ में कहना चाहता हूँ, पार्लियामेंट कोर्ट से ऊपर है। कोर्ट को भी अपना एक अधिकार है, अपना एक दायित्व है, लेकिन पार्लियामेंट में जब कानून बनता है तो उस कानून का पालन करना है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सभी कोर्टों का काम है, न्यायालय का काम है इन जनरल अगर मैं कहूँगा। तो कानून बन गया है। ये कानून बनने के पहले भी 97 के 95 के ऑर्डर में भी ये कहा गया कि इनको पर्याय जगह देकर शिफ्ट कर लो। अब सरकार शिफ्ट नहीं करती है, हजारों लोग वहाँ पर रहते हैं, तो खान पान की सुविधा तो लोगों को मिलना चाहिए, बच्चों को चॉकलेट मिलना चाहिए, किराना का सामान मिलना चाहिए। तो केतकीपाड़ा में कोई बाहर के लोग तो खरीद करने के लिए जाते नहीं है ना, केतकीपाड़ा में केतकीपाड़ा के लोग ही रहते हैं। गोरेगांव में भी समझो होगा, आर्य कॉलोनी के परिसर में, तो वहाँ पर भी जो लोग रहते हैं उनको जो दैनंदिन सामान लगता है वही खरीदने के लिए जाते हैं, वही बेचा जाता है। कमर्शियल कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पर नहीं है। अब ये न्यायालय के सामने लाकर देना चाहिए था, कोई कारण से हुआ नहीं है, तो ये हम लाकर देने का प्रयास करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने 2015 में वापस हाउसेस टू ऑल, सबको हक्का पक्का घर देने का कानून बनाया। यानी जितने भी कानून बने हैं वो सबको पर्याय जगह देने का कानून बना है। ऐसे जगह पे मैं आपको बहुत जवाबदारी से कहना चाहता हूँ, जब तक केतकीपाड़ा के लोगों को पर्याय जगह न दी जाएगी तब तक किसी का भी घर तोड़ा नहीं जाएगा। प्रकाश सुरवे जी का जो स्टेटमेंट भी मैंने देखा, वो आने के बाद में कुछ लोग दुकान के सामने दीवार डालने लग गए। मैं मानता हूँ कि इतना कोर्ट का, न्यायालय का हम सम्मान करेंगे, कोर्ट का पूरा सम्मान करना चाहिए, उसमें कोई दुमत नहीं है। मगर आपके जब आपके ही आमदार बोल रहे हैं तब डाल रहे हैं। नहीं, आप आमदार को इसमें बाजू में रख दीजिए। मैं आमदार का सवाल का जवाब देने के लिए बैठा नहीं हूँ यहाँ पर, मैं लोगों का हित का रक्षण करने के लिए बैठा हूँ। मैं मानता हूँ कि कभी कभी सही बातें कोर्ट के सामने न लाकर देना ये भी एक गलत है। वो गलती जिससे भी होती है को उन्होंने सुधारना चाहिए। कोर्ट तो अपना काम करती है ना, कायदे के हिसाब से वो जजमेंट देने का काम वो करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कहूँगा, मैं अंतिम बात ये कहना चाहूँगा, मैं जानवर है ना, जानवर, जानवरों का भी हिफाजत करने का काम कानून और सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे समय पर जो मानवीय जीव है, जानवरों का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में मानवीय जीव को सर्वश्रेष्ठ जीव माना गया है। और ऐसे सर्वश्रेष्ठ जीव के ऊपर अगर कोई भी कानून के खिलाफ कार्रवाई होती होगी तो ये जनसेवक गोपाल शेट्टी हर बार उनके मदद के लिए दौड़ेगा। पहला भी दौड़ा हूँ, अभी भी मैं दौड़ूंगा। अभी सिर्फ मैं केतकीपाड़ा में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद में कुछ नया वहाँ खड़ा हुआ तो फिर सारा ठिकरा मेरे पर फोड़े जाएंगे, इसके लिए मैं वहाँ जा नहीं रहा हूँ। लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ भी जाऊँगा, लेकिन वहाँ ना जाते हुए मुझे जो भी करना है वो मैं कर रहा हूँ। मैं प्राइवेट सर्वे का काम भी 4 दिन से मैंने शुरू किया है। वो प्राइवेट सर्वे होते ही पता चल जाएगा केतकीपाड़ा
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो 100% हम सेफ हो जाएंगे, फिर वहाँ पर SRA का स्कीम करके लोगों को घर देने की व्यवस्था करेंगे। अगर आता भी है तो लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी का घर तोड़ा नहीं जाएगा पर्याय जगह दिए बगैर, और किसी का दुकान भी, जो छोटे दुकान है जो लोगों को ज़रूरत को पूरे करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, ऐसे लोगों को भी मदद करने का काम मैं करूँगा। मगर साहब, मैं एक मेरा आपसे मेरा सवाल है कि आपने आप युति का धर्म निभाते हुए आपने अपने प्रकाश सूर्य दादा का आपने बचाव किया, जबकि जैसा उन्होंने जिस तरह से उनका लैंग्वेज है, भैया शब्द को उन्होंने कहा और इस तरह से उन्होंने बोला और उससे तो पीछे से हंसी हो रही है, तो इससे साफ जाहिर होता है। और जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारा ऐसा ये बात मैं चाहूँगा कि इसका खुलासा प्रकाश सुरवे जी से ही जाकर पूछ ले तो बेहतर होगा। वो अपना जो भी खुलासा वो देने का काम करेंगे। और मैं मानता हूँ कि अगर समझो गलती से इस प्रकार का कोई वक्तव्य उनके मुंह से निकल भी गया होगा तो हम उसको इशू न बनाते हुए हम लोगों को न्याय कैसा मिले उसका हम प्रयास करेंगे सब लोग मिलकर। अच्छा, जैसा कि मेरा ये सवाल है सर कि जैसा कि आप इतने वर्षों से, अब ये चाहे किसी की सरकार, चाहे आपकी युति हो, चाहे कितने मुख्यमंत्री आए और गए, ये सरकार के सिस्टम का काम है कि उसको उस पर गंभीरता से लेना चाहिए और लोगों को शिफ्ट करना है। अगर शिफ्ट कर दिया गया होता, आज जिस तरह से चोरी का पानी, चोरी का लाइट माफिया लोग जिस तरह से बेचा जा रहा है, जिसकी यूनिटी कि वो 7 यूनिट है उसको 30-30 रुपए की यूनिट में बेचा जा रहा है, जिसको लेकर के संजय निरूपण और सुनील प्रभु में इसकी लड़ाई चल रही है कि वो माफिया। तो ये कहीं ना कहीं जानदार गरीबों को लूटा जा रहा है कि नहीं? मैं मानता हूँ सरकार का जो भी कमियां खामियां होगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्या आपको ये लगता है नहीं कि इसमें कमियां और खामियां जो लोग रहते हैं उनका भी है, मेरा भी है, मीडिया करके आपका भी है। हम लोग मुद्दे को उसी समय छूते हैं जब मुद्दा गर्मा जाता है। मुद्दा एक बार ठंडा हो गया फिर सब लोग शांत बैठ जाते हैं। मैं आपके प्रश्न का जवाब इस तरह से देना चाहूँगा कि जो लाइट का चोरी किया जाता है, ब्लैकमेलिंग किया जाता है, अधिक पैसा लिया जाता है, पानी ऊंचे दामों में बेचा जाता है, ये हमारे लोकशाही के लिए एक शर्म की बात है। एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरे लिए भी शर्म की बात है। लेकिन मैं जनप्रतिनिधि होते हुए भी आप कहेंगे कि आप क्यों नहीं बार बार वहां पर गए। देखो इतना बड़ा परिसर, इतना बड़ा परिसर का काम करना होता है, पार्लियामेंट में जाना होता था, यहाँ पर लोगों का काम करना होता है, ऑफिस में बैठकर कार्यक्रमों में जाना होता है, सब होता है। मेरा ये कहना है कि जिनका काम है उन्होंने लगातार पीछे पड़कर इसको कर लेना चाहिए था। इसलिए जो रहते हैं उनकी भी कमजोरी रही है। जनप्रतिनिधि के नाते मेरा भी, बाकी सारे लोगों का मैं कहूँगा नहीं, मेरा भी रहा है ये मैं कहूँगा। इसलिए तो मैं आज भी लगा हुआ ना, मैंने छोड़ तो नहीं दिया। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ ना कि मैं भी जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है। पावर सबके पास है, पावर को उपयोग करने को आना चाहिए। तो मैं आज जनप्रतिनिधि नहीं भी हूँ तो जनप्रतिनिधि जो है उनसे अधिक ताकत से लड़कर ये सारे लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का अन्याय न हो उसकी रक्षा करूँगा। लेकिन साथ साथ में 2011 के बाद के जो भी घर है उसको ताबड़तोड़ तोड़ना चाहिए, तोड़ा जाएगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। मगर साहब ये आपके ऊपर एक गंभीर आरोप लोग, जैसे कांदीवली में, बोरीवली में जिस क्षेत्र जो आपका लोकसभा क्षेत्र आता था, विधानसभा के विधायक भी रह चुके हैं, वो लगा रहा कि जिस समय विधायक थे, जिस समय खासदार थे, कोई भी मुद्दा आता था वन विभाग का तो सबसे पहले अग्रेसिव हो जाते थे। मगर अब आमदार भी नहीं, अब खासदार भी नहीं, इसलिए अब क्या, अब क्योंकि पार्टी का दबाव है या खुद वो निष्क्रिय हो गए हैं या किस तरह से, क्यों आप नहीं जा रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, कोई पार्टी का दबाव नहीं है। उल्टा पार्टी के लोग, देवेंद्र फडणवीस जी मेरे मुख्यमंत्री, तो मैं काम करता हूँ तो खुश हो जाएंगे, गोपाल भाई आज भी काम करते हैं करके। इसलिए पार्टी का कोई दबाव नहीं होता, मेरा ही पार्टी नहीं, बाकी का कोई भी इस प्रकार के काम में कोई दबाव होता नहीं है। और दूसरा जो आपने बताया कि आप क्यों नहीं गए, मैं गया हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने चिट्ठियाँ लिखी है, मैंने वर्तमान पत्र में छपकर आया है, मैं मल्लिकार्जुन को जाकर उनके ऑफिस में मिलकर आया, लोग उसके बाद में मेरे ऑफिस में आए, मैंने उनके साथ में बातचीत की है, मैंने प्राइवेट सर्वे चालू कर दिया है। मैं ये कह रहा हूँ ना, और ज़रूरत पड़ा तो मैं वापस कोर्ट में भी जाऊँगा। लोग आए ना आए मैं अपने दम पर करूँगा। देखिए मेरी जवाबदारी है, मेरी जवाबदारी है। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, आज मैं MP नहीं हूँ, लेकिन मुझे 35,000 रुपये पेंशन अभी भी मिल रहा है मगर मिल रहा है। अब और ना भी मिले तो भी मैं करूँगा, क्योंकि ये मेरा पिंड है।
क्योंकि आपको यही जनता ने कई बार नगर सेवक बनाया, विधायक बनाया, लोकसभा में भेजा, और सबसे बड़ी आस है उनका, बड़ी आस है, उन्होंने इतनी उम्मीद जताया कि जनसेवक होने के बावजूद भी ये तो आगे क्या ये आपकी भूमिका रहेगी, क्या आगे आप जाएंगे क्या? मैं एक ही लाइन में बताना चाहता हूं कि मैं लोगों का जो आस है, लोगों का जो विश्वास है, लोगों का जो श्रद्धा है मुझ पर, उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। मैं फिर एक बार कहूंगा कि किसी के भी ऊपर अन्याय नहीं होने दूंगा। किसी के ऊपर मैं जब कह रहा हूं तो 2011 तक का जो सरकार का कानून है वहां तक के लोगों का, उसके बाद के लोगों का तो बिल्कुल नहीं होगा। अभी 2-3 दिन बाद बुलडोजर चलने वाला ऐसा सूचना हो रही, लोग बहुत भयभीत हो गए, डर गए। तो क्या अगर बुलडोजर चलेगा तो क्या आप वहां पे जाएंगे क्या? जरूर जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि कोई बुलडोजर चलेगा नहीं। जहाँ तक मेरा इनर फीलिंग जो है वो मैं कह रहा हूँ बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर चलता भी है तो सबसे पहले लोगों ने उतरना चाहिए, उसके साथ में हम भी उतरेंगे। नहीं तो मैं जाकर कोई नहीं, सरकारी बुलाएंगे तो जाएंगे। सरकार बुलाए बगैर भी जाऊंगा। बुलाना क्या होता है, बुलाए बगैर भी जाऊंगा। लेकिन जो जिनका सबसे प्रथम कर्तव्य है उन्होंने रास्ते पर आना चाहिए। अब ये इतना डर कर आप दीवार डाल रहे हो, क्यों दीवार डाल रहे हो भैया, क्यों दीवार डाल रहे हो? आपका ही आमदार ने बोल दिया ना, तो सब लोग ठीक है आमदार ना। देखिए, जब एक विषय गर्म होता है तब दिमाग में जो आता है वो कार्रवाई करते हैं लोग। इसलिए उन्होंने एक बात कही थी, इसलिए उस बात को ही हम पकड़ कर चलेंगे तो फिर लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि प्रकाश दादा सुर्वे जी ने क्या कहा उसको आप बाजू में रख दीजिए। आप और हम दोनों मिलकर हमारा जो कर्तव्य है उसको निभाने का काम करेंगे ताकि लोगों को न्याय